जेब में पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। किसी सरकारी भर्ती का पेपर खरीदा जा सकता है। पेपर नहीं खरीदना हो तो अपनी जगह कोई व्यक्ति बैठाल करके उससे परीक्षा पास करवाई जा सकती है। ये भी नहीं करना हो तो सीधा आयोग को पैसा दे करके आप वो भी चयन करवा सकते हैं। और अगर ये मामला पुलिस की नज़र में आ जाए तो पुलिस को भी खरीदा जा सकता है। और पुलिस ही नहीं, अगर ये मामला सीबीआई तक पहुंच जाए तो सीबीआई के अधिकारियों को भी खरीदा जा सकता है। जी हां, बिल्कुल। इसका जीता जागता उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, जहां पर भाजपा की सरकार है और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एक डॉक्टर हैं। नाम है डॉक्टर मोहन यादव। इस घोटाले ने व्यापम घोटाले को भी पछाड़ दिया है और इस समय मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले का तहलका मच रहा है, जहां पर चीख चीख करके हवा में आवाजें गूंज रही हैं कि सीबीआई बिकाऊ है, खरीदोगे क्या। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज, जो कोई नर्सिंग विद्यार्थी तैयार करते हैं, उन्हें पढ़ाई करवाते हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक घोटाला सामने आ गया है। इन नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितताएं चल रही थी, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में केस चल रहा था। हाई कोर्ट ने जब इस केस को खंगाला, पढ़ा, देखा तो जज साहब भी अचंभित रह गए। इतने अचंभित हुए कि इसकी जांच की आदेश दे दिए उन्होंने और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। मध्य प्रदेश के निवासियों ने सोचा कि सीबीआई तो बड़ी जांच एजेंसी होती है, अगर जांच करेगी तो ईमानदारी से जांच करेगी, किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं होगा। लेकिन लोगों को कहाँ मालूम था कि ये मध्य प्रदेश है भाई साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अजब और गजब इसलिए कहा जाता है तो जिस सीबीआई को जांच सौंपी गई थी, किनकी, नर्सिंग कॉलेजों की जांच, कि इनमें अनियमितताएं चल तो नहीं रही है। कितने नर्सिंग कॉलेजों की जांच सौंपी गई थी? 670 कॉलेजों की सूची सीबीआई के पास आई, जिसमें 308 कॉलेजों पर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें 169 कॉलेज को सुटेबल पाया सीबीआई ने कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं 23 में कुछ कमी बताई कि थोड़ी बहुत कमी है और 66 में कमी बताई, यानी कि अपात्र है ये पूरे तरीके से। ये रिपोर्ट पेश कर दी गई। सीबीआई किस प्रकार की कमियों की जांच कर रही थी इन कॉलेजों में? सीबीआई जांच कर रही थी कि ये जो नर्सिंग कॉलेज हैं, इनके लिए जो मानक तैयार किए गए हैं वो ठीक है या नहीं है। जैसे कितना क्षेत्रफल होना चाहिए कॉलेज का, जो फैकल्टी है वो सही पढ़ा रही है क्या, कॉलेज में ऐसे ही नाम दर्ज तो नहीं हो गए हैं, किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है। इस प्रकार की जांच करनी थी। लेकिन आप ताज्जुब देखिए कि सीबीआई बिक गई घोटालेबाजों के हाथों। जो घोटालेबाज ये घोटाला कर रहे थे, नर्सिंग कॉलेज चला रहे थे, उन्होंने सीबीआई को ही खरीद मारा। क्या पूरी सीबीआई को खरीद मारा? जी नहीं, उनमें से कुछ बिक गए। कुछ, जैसे एक नाम निकल करके आता है, सीबीआई के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, राहुल राज इनका नाम है। राहुल राज को गिरफ्तार किया है बाकायदा 10 लाख की रिश्वत के साथ। और ये क्या काम करते थे? इनको भेजा तो किसी और चीज के लिए था, लेकिन ये काम करते थे बिचौलियों के साथ सांठगांठ, रिश्वत कितनी लेनी है ये तय करते थे और फिर इस रिश्वत को सही ठिकाने तक पहुंचा भी देते थे। ये किनका काम था? राहुल राज का। अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इनको रिमांड पर भेज दिया गया है। इन कॉलेजों में जो अनियमितताएं निकल करके आई, उन्हें जान करके तो आप अपना माथा पीट लेंगे कि चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में। इनमें से कई नर्सिंग कॉलेज किराए के कमरों पर चल रहे थे, कोई दुकानों पर चल रहे थे, किसी में तो भाई साहब फैकल्टी ही नहीं थी। फैकल्टी मतलब पढ़ाने वाले मास्टर साहब ही नहीं थे, तब भी कॉलेज चले जा रहा था। किसी में एक टीचर का नाम किसी जगह प्रिंसिपल के रूप में लिखा है तो किसी जगह एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में लिखा है। इस प्रकार की अनियमितताएं, और सीबीआई ने इनको क्या दे दी? क्लीन चिट, मतलब ये फिट हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इनमें से कई तो ऐसे निकले जिनके कोर्ट में केस चल रहे थे, तो सीबीआई के उस सर्टिफिकेट को लेकर के कि देखिए जज साहब, हमें तो फिट बताया सीबीआई ने, और अपना काम करवा के चले आए। अब इसमें मुसीबत है बेचारे छात्रों के लिए, जिन्होंने इस उम्मीद के साथ इन कॉलेजों में एडमिशन लिया कि
कि वो अपनी डिग्री करेंगे और बढ़िया से नर्सिंग की डिग्री लेकर के समाज में अपनी सेवाएं देंगे। फिलहाल तो इन्हें किसी और की सेवा की ज़रूरत है कि ये इनकी परीक्षाएं समय पर हो जाएं। इनमें करीब 1.25 लाख छात्र हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं 4 साल से कि इनकी परीक्षाएं हो जाएं। तो जिन कॉलेजों को फिट बताया था सीबीआई ने और ये परीक्षा दे रहे थे, अब उन पर तलवार लटक गई है कि अब इनकी दोबारा जांच होगी तो पकड़ में ना आ जाए। तो बेचारे छात्र क्या करें, इस गर्मी के मौसम में वैसे ही गर्मी से परेशान थे, अब बेचारे टेंशन ले लेकर के परेशान हो रहे होंगे। अब ये बात निकल कर के सामने आ रही है कि सीबीआई अपनी दूसरी टीम बनाएगी। जो घोटाले में सामने आ गए हैं उनको तो बर्खास्त कर दिया है कई लोगों को, अब दूसरी टीम नए सिरे से जांच करेगी। यही नहीं, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी एंट्री कर दी है और धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और जांच होगी। अब सवाल ये है कि नई जांच जो टीम आ रही है वो भी ईमानदार होगी या उसमें भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर डॉक्टर मोहन यादव की नज़रों के सामने आई, उनके कानों तक पहुंची, तो एक्शन मोड में नज़र आ गए। हमें नहीं पता कितने एक्शन मोड में नज़र आए, लेकिन अखबारों ने खबर छापी है कि जो है मोहन यादव जी एक्शन मोड में है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि केवल सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, इनको बर्खास्त किया जाए। जो भी दोषी हैं और जो भी रजिस्ट्रार हैं, सचिव हैं नर्सिंग से जुड़े हुए, उन पर भी कार्रवाई होगी बाकायदा और नए सिरे से जो पैमाने तैयार किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो नर्सिंग से जुड़े हुए जो मान्यताएं देते हैं जो लोग, उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना दिए थे बीच में। एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, जैसे किसी को क्षेत्रफल ज़्यादा की ज़रूरत है तो क्षेत्रफल घटा दिया कि लीजिए भाई साहब कॉलेज बना लीजिए। लैब के लिए अगर ज़्यादा क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल घटा दिया नियमों में, लीजिए लैब खोल लीजिए। तो इस तरीके से तो एक कॉलेज चल रहे हैं। अब मोहन यादव जी कितने एक्शन में आएंगे, कितने कागजी एक्शन में आएंगे, ये समझने वाली बात है, क्योंकि मोहन यादव जी पर भी सवाल उठते रहे हैं। पटवारी भर्ती घोटाले में लोग अभी भी असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें दिल्ली राजधानी बताने वाले पटवारी बन गए हैं और मोहन यादव जी उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, बल्कि ये और कह रहे थे बाद में कि पेट में मरोड़ हो रही है। तो कहीं ऐसा नर्सिंग घोटाले के संदर्भ में भी तो नहीं कहेंगे बाद में मोहन यादव जी के पेट में मरोड़ हो रही है। दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।